हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है ई एंड आई इन्फोटेक एंड इंजीनियरिंग में। मैं हूँ सुरेश अग्रवाल और आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा सर्किट की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चलिए मेरे साथ। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है और उसका वायरिंग और पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, स्टार डेल्टा सर्किट का जो मेन पर्पज़ है वो है रिड्यूस करंट। नॉर्मली जो करंट रहता है वो मोटर का जो हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई रहता है। हाई बोले तो 2 to 3 टाइम मोर देन नॉर्मल करंट रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने स्टार डेल्टा उस वोल्टेज को उस करंट को, उस टॉर्क को कंट्रोल नहीं किया तो वो मोटर को जला सकता है, मोटर का वाइंडिंग जल सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम उसका पावर वायरिंग करते हैं, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर, वो सब के बारे में मैं आज आपको बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली स्टेज के ऊपर वो धीरे धीरे गेन करती है, उसकी स्पीड जो है धीरे 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 गेन करती है। अगर हमने स्टार्टर नहीं लगाया तो मोटर क्या करती है, सडनली वो अपनी स्पीड पावर अप करने के लिए वो हाई करंट जो है एक्वायर करती है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत डैमेज हो सकता है या ट्रिप हो सकता है, मोटर जल भी सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम शुरुआत इनिशियली स्टेज के ऊपर उसको हम स्टार में चलाते हैं, फिर डेल्टा के अंदर कन्वर्ट करके चलाते हैं। कैसे करते हैं, कि किस तरह से हम उसका वायरिंग करते हैं, किस तरह से उसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं, वो सब मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सबसे पहले हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है स्टार डेल्टा सर्किट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए, अगर मैं पावर वायरिंग की बात करूँ तो 2 सेट ऑफ केबल चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार का और डेल्टा का दोनों का केबल, मेन का और डेल्टा का दोनों का केबल हमको चाहिए। एमसीसी भी चाहिए एज पर एप्लीकेबल रेटिंग, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसका करंट कितना तक हमको रेटिंग करंट क्या है, वो सब नॉमिनल करंट क्या है, वो सब हमको मालूम होने के बाद ही हम एमसीसीबी का चॉइस कर सकते हैं। ओवरलोड रिले भी लगा सकते हैं, वो भी एज पर उसका जो एप्लीकेबल रेटिंग है उसके हिसाब से देख के हम लगा सकते हैं। और 3 नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्टर चाहिए। 3 नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्टर्स में पावर कॉन्टैक्टर्स है, स्टार कॉन्टैक्टर है और डेल्टा कॉन्टैक्टर, और ऑफ कोर्स मोटर भी चाहिए हमको। तो कंट्रोल वायरिंग जो है, कंट्रोल वायरिंग के लिए हमको फ्यूज चाहिए और एमसीबी चाहिए, स्टार्ट पुश बटन चाहिए, स्टॉप पुश बटन चाहिए, इमरजेंसी पुश बटन चाहिए, टाइमर चाहिए। टाइमर जो रहता है ऑन डिले टाइमर रहता है। ऑन डिले टाइमर क्या होता है कि जब भी आप उसका जो प्रीसेट वैल्यू को जब आप सेट करते हो और उसको जब स्टार्ट करते हो, उसके ऊपर वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हो, तो जो आपने टाइम रखा है, जो प्रीसेट टाइम आपने रखा है, उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ही वो टाइमर एनर्जाइज होगा। उसको बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर उसका उल्टा रहता है। बिल्कुल उल्टा रहता है। जैसे कि वो स्टार्ट होता है, वो जो आपने प्रीसेट टाइम दिया उसके बाद वो ऑफ होता है। ऑफ डिले मीन्स कि आपने जो टाइम सेट किया हुआ है वो टाइम पूरा कंप्लीट होने के बाद ही वो ऑफ होगा। उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो वोल्टेज को सप्लाई 10 सेकंड का उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो सेट किया हुआ टाइम है, तब तक वो आउटपुट में उसको एनर्जाइज सोर्स एनर्जाइज करता रहेगा। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज आपके सामने है, पावर वायरिंग है स्टार डेल्टा की। आप देख रहे हो कि लाइन 1, 2 और 3, ये जो मेन सोर्स है, आप बस बार से भी ले सकते हो, इसको बस बार ही समझ लीजिए। इसके बाद आपने एक एमसीसीबी भी लगाया है, उसका रेटिंग देख के। एमसीसीबी के बाद आप चाहो तो ओवरलोड रिले भी लगा सकते हो। काफ़ी बार तो ये भी देखा गया है ओवरलोड रिले जो है कॉन्टैक्टर के बाद भी लगाया जाता है। ठीक है,
तो हम एक ही ब्रेकर लेते हैं फिलहाल MCCB। MCCB के बाद कॉन्टेक्टर जो है आपका K1 दिखाया हुआ है मेन कॉन्टेक्टर, ठीक है। मेन कॉन्टेक्टर में उसका सप्लाई आएगा और वो मेन कॉन्टेक्टर से होके वो मोटर के अंदर जाएगी। इसके सामने हमने दिखाया है कि K3 कॉन्टेक्टर लिया है जो कि डेल्टा कॉन्टेक्टर है। आप देख रहे हो डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर को हमने किस तरह से वायरिंग किया है मैं आपको बताऊंगा। और K2 कॉन्टेक्टर भी लिया है, स्टार कॉन्टेक्टर है वो। तो आप एक बात बता दूं, जो उसका यूज है वो 5 HP मोटर से एबव का जो मोटर है ज़्यादातर उसी में ही इस्तेमाल होता है इस सर्किट का, स्टार डेल्टा सर्किट का। उसका जो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो चेंज ओवर है वो बिटवीन 6 to 10 सेकंड मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन 6 to 10 सेकंड तक आप उस टाइमर का वैल्यू दे सकते हो, जिसके टाइमर एनर्जाइज होने के बाद K3 और K2 के बीच में चेंज ओवर होता है। कैसे होता है हम कंट्रोल वायरिंग में जानेंगे। और इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो 2 to 3 टाइम हायर रहता है नॉर्मल करंट से, जो नॉमिनल करंट है उससे। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके लिए ही हमने ये स्टार डेल्टा का कंसेप्ट यहाँ पे रखा है। और स्टार कनेक्शन में जो बिटवीन सिंगल फेज एंड ग्राउंड के साथ अगर आप वोल्टेज चेक करो तो वो सिंगल फेज यानी 230 या 240 वोल्ट दिखाएगा, जबकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड रहता है बिटवीन लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज आर सेम। ओके, एक बार ये भी देख लीजिए स्टार कनेक्शन किस तरह से होता है। U1 V1 W1 U2 V2 W2। हमने जो यहाँ पे लिंक लगाया है, ये जो आप एक हॉरिजॉन्टल लिंक देख रहे हो, आपने देखा होगा मोटर का कनेक्शन में इस तरह का लिंक रहता है, यानी वो स्टार का लिंक रहता है। दूसरी ओर डेल्टा का भी लिंक जो है हॉरिजॉन्टल लिंक रहता है बिटवीन टू कॉन्टैक्ट। देखिए आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिंक रहता है। अभी देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो मेन सप्लाई हमने लिया है बस बार से U1 V1 W1, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोटर के अंदर जो है 3 कॉइल रहता है और एक कॉइल के अंदर 2 कॉन्टैक्ट रहते हैं, ठीक है। U1 W1 V1 V2 W1 W1 W2 U1 U2, इस तरह से 6 केबल बार आता है मोटर के बार, क्योंकि एक कॉइल के अंदर 2 स्टार्टिंग और एंड 2 कॉन्टैक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस करके हमको 6 कॉन्टैक्ट मिलते हैं आउटपुट में, मोटर के आउटपुट में। तो पहला जो 3 कॉन्टैक्ट है, पहला जो 3 केबल बार आ रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, मेन बस बार से जो हमने 3 फेज का सप्लाई लिया है वो ही कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। K1 कॉन्टेक्टर और MCCB के थ्रू वो सप्लाई हम लेंगे। उसके बाद जो 3 कॉन्टैक्ट और रहेंगे उसको हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। लेकिन डेल्टा में कैसे कनेक्शन करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे उसका जो लिंक है, डेल्टा का जो लिंक है वो वर्टिकल रहता है, ठीक है। तीनों वर्टिकल लिंक यहाँ पे लगाया हुआ है। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट है स्टार और डेल्टा का बीच के अंदर किस तरह से हम उसको वायरिंग करते हैं, या मैं अभी देखिए आप यहाँ पे जो मेन कॉन्टेक्टर से जो मोटर की ओर जो केबल आ रहा है, 3 केबल आप देख सकते हो RYB, ठीक है। हमने रेड लिया है, येलो लिया है, ब्लू लिया। U1 V1 W1। अभी देखो यहाँ पे जो ये रेड है आप देख सकते हो, ये जो रेड है उसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, यानी V2 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। U1 का कनेक्शन हमने V2 की एक क्रॉस में कनेक्शन होता है, ठीक है। जो 3 ऊपर और 3 नीचे मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है उसके अंदर जो 3 कनेक्शन होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो डेल्टा का कनेक्शन हुए वो क्रॉस में होता है, यानी एक के साथ ऊपर से आप देखो तो रेड के साथ यहाँ पे हमने पहला जो रेड है और उसका आउटपुट में जो हमने क्या किया है सेकंड रेड के साथ कनेक्ट किया, यानी U1 का कनेक्शन हमने V2 से किया है। उसी तरह हमने यहाँ पे येलो जो है वो V1 है, V1 का कनेक्शन हमने यहाँ पे आप देखिए W2 से किया है।
ये दोनों साइड येलो देख रहे हो ना, वो क्रॉस में देख रहे हो। अब यहाँ पे रेड क्रॉस में है, यहाँ पे येलो क्रॉस में है, और यहाँ पे ब्लू भी क्रॉस में है। देखिए आप U1 है, W1 का कनेक्शन हमने U2 के साथ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो U2 का कनेक्शन हमने V2 के साथ किया है, V1 का कनेक्शन V1 U1 का कनेक्शन हमने V2 के साथ किया है, V1 का कनेक्शन हमने W2 के साथ किया है, और W1 का कनेक्शन हमने किया है U2 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस में इसका कनेक्शन करते हैं। ये हो गया डेल्टा की बात। और स्टार में क्या होता है कि स्टार में हम जो U2 V2 W2 को हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर के अंदर एक साइड उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो उसका एंड है उसको हम इस तरह से लिंक लगा के शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये लिंक है, शॉर्ट लिंक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो लिंक है वो शॉर्ट लिंक है, हॉरिजॉन्टल लिंक है। और आप अपना जो 3 केबल है वो U2 V2 W2 में कनेक्ट, पावर केबल को कनेक्ट कर दोगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे हम कनेक्ट पावर को सप्लाई करेंगे, यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे। मतलब कि वो जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग का ये जो 3 केबल बार आ रहा है वाइंडिंग से, मोटर का वाइंडिंग से, वो 3 केबल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ईच फेज को हम कनेक्ट करेंगे। एक फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया और 3 फेज हो गया, जो कि यहाँ पे सीरीज में हमने इसको लिंक लगा दिया है। तो क्या होता है, वोल्टेज सीरीज में ड्रॉप होता है, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो एक कोयल है, एक कोयल को दोनों साइड से हम सप्लाई देते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए U1 और U2, ठीक है। ये एक ही कोयल है, एक ही कोयल का 2 एंड है, और 2 एंड दोनों में हमने सप्लाई दिया है। यहाँ पे भी सप्लाई दिया है, यहाँ पे भी सप्लाई दिया है, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी दिया है, इसमें भी ऐसा है, कोयल एक ही है, U1 और V1 और V2 2 एंड है, दोनों में हमने सप्लाई दिया है। W1 और W2 में भी ऐसा है, दोनों में हमने इधर भी सप्लाई दिया है और यहाँ पे भी सप्लाई दिया है। सप्लाई तो वैसे हम एक ही केबल कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक केबल हम क्रॉस में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो इसमें सप्लाई मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पे भी करते हैं तो इस V1 में भी सप्लाई मिलेगा और U1 में भी मिलेगा। यहाँ से भी ऐसा होगा। अगर हम U2 के ऊपर कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो U1 और U2 के बीच में भी सप्लाई मिलेगा। और ये देखिए क्रॉस में हमने W1 को भी इसको सप्लाई देगा, W1 को भी हमने इसको लिंक मारा है, ऐसे क्रॉस में उसका वाइंडिंग में कनेक्शन किया है। तो W2 से जो हम पावर सप्लाई देंगे, यहाँ पे देखिए वो V1 में भी जाएगा, V2 में जो हम कनेक्शन करेंगे वो U1 में भी जाएगा, U2 में जो हम कनेक्शन करेंगे वो W1 में भी जाएगा। तो ये दोनों एंड के ऊपर हमको सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 440 वोल्ट हमको रिसीव होता है डेल्टा के अंदर, जबकि स्टार में 230 या 240 जो भी है वो वोल्ट मिलता है हमको। अभी दूसरा बात है कि आप जब भी कनेक्शन करते हो इस तरह का, या आप ट्रबल शूटिंग मोटर के अंदर करते हो, तो आप पहले एक बात, या अगर आपका मोटर नहीं चल रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्टर का इनपुट में सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट में सप्लाई नहीं रहेगा, इसकी वजह से मोटर नहीं चलता होगा। इनपुट में आप मेज़र करो, इनपुट में अगर सप्लाई रहेगा और आउटपुट में अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो एक कॉन्टैक्टर का बीच में कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्टर कैसे एनर्जाइज होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, डेल्टा में भी और स्टार में भी और मेन में भी। तो आप समझ गए पावर सप्लाई हम किस तरह से पावर का वायरिंग करते हैं स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर या स्टार डेल्टा सर्किट के अंदर। और अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है कंट्रोल वायरिंग का। डी हाँ, कंट्रोल वायरिंग में आप देख सकते हो मेरे पास मैंने ये चार्ट बनाया आपके लिए। लाइन यानी कि ये जो है आपका मेन सप्लाई सोर्स है, ये न्यूट्रल नीचे हमने दिया हुआ है, लाइन और न्यूट्रल का बीच में मैंने इसको कंट्रोल वायरिंग किया है। किस तरह से किया है मैं आपको बता दूं। यहाँ से हमने जो फेज लिया है, ठीक है,
फ्यूज के थ्रू लिया है। यहाँ पे एमसीबी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्यूज लिया है। यहाँ पे मैंने इमरजेंसी पुश बटन लगाया हुआ है, तो फ्यूज के थ्रू हम इमरजेंसी पुश बटन में सप्लाई दे देंगे। फिर स्टॉप पुश बटन एक लिया है, स्टॉप पुश बटन में भी सप्लाई दे देंगे। फिर स्टार्ट पुश बटन लिया है, स्टार्ट ये जो है सीरीज में है। देखिए आप यहाँ से लेके बस बार से लेके यहाँ तक आप पूरी एक ही सीरीज में, जिसमें फ्यूज भी आ गया, इमरजेंसी पुश बटन भी आ गया, आपका स्टॉप पुश बटन भी आ गया और स्टार्ट पुश बटन भी आ गया। यहाँ पे हमने लेच कॉन्टैक्ट यानी होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिया है। क्यों लिया है हम आगे देखेंगे। और यहाँ से जैसे ही सप्लाई मिल जाएगी, हम यहाँ से इस स्टार्ट पुश बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो सप्लाई है K1 कॉन्टैक्टर का A1 और A2 कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, यानी कि उसका जो कॉन्टैक्टर का कोयल है, वो कोयल के अंदर अगर सप्लाई आ जाती है तो वो कोयल क्या करती है, एनर्जाइज होके कॉन्टैक्टर को शॉर्ट कर देती है, ताकि इनपुट और आउटपुट जो हमने बात किया आगे पावर सप्लाई में, जो मेन उसका जो कॉन्टैक्ट इनपुट और आउटपुट है दोनों के बीच में शॉर्ट हो जाएगा, ताकि वो सप्लाई पास हो सके कॉन्टैक्टर के थ्रू। ये जो है K1 कॉन्टैक्टर जैसे ही एनर्जाइज हो जाएगा, यानी मेन कॉन्टैक्टर जैसे ही एनर्जाइज हो जाएगा, ये सप्लाई आपकी मोटर में चली जाएगी मेन कॉन्टैक्टर के थ्रू। दूसरी ओर हमने एक लिंक यहाँ पे मार के, या तो यहाँ से भी हम K1 कॉन्टैक्टर से भी एक सप्लाई हम ले सकते हैं। हमने दिया है टाइमर का A1 और A2 कॉन्टैक्ट में। ये A1 और A2 कॉन्टैक्ट भी वही है, इसका भी कोयल है, ये कोयल का कॉन्टैक्ट है। ये कोयल अगर एनर्जाइज हो जाएगी टाइमर को एनर्जाइज कर देगी। ठीक है, जैसे हमने K1 में देखा है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, 8 या 10 सेकंड का टाइम दिया है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें सप्लाई आ जाती है, आप K2 कॉन्टैक्टरों को देख सकते हो। आपका जो एनर्जाइज हो रहा है इनिशियली, जैसे ही यहाँ से सप्लाई आ जाती है, ये K1 भी एनर्जाइज हो जाएगा, आपका टाइमर भी एनर्जाइज हो जाएगा और आपका K2 कॉन्टैक्टर भी एनर्जाइज हो जाएगा, और आपकी मोटर जो है वो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू इनिशियली चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि मैंने पहले जो बताया, जो हाई करंट होता है उसको ये रिड्यूस करता है। स्टार कॉन्टैक्टर में अगर हम चलाएंगे, स्टार कॉन्टैक्ट में भी शुरुआत में चलाने से क्या होता है, उसका टॉर्क और उसका एम्पियर जो है रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि मोटर के ऊपर कोई लोड ना आए, कोई टॉर्क ना आए ज़्यादा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ से NC टाइमर का, ये जो टाइमर है, ये टाइमर के अंदर दोस्तों 3 कॉन्टैक्ट रहते हैं। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट के बारे में तो समझ ही गए होंगे, NC, NO और कॉमन। तो ये जो टाइमर है, ये टाइमर को हमने क्या किया है, NC के थ्रू, यहाँ का जो टाइमर का जो NC रहता है वो NC के थ्रू हमने इसमें कॉन्टैक्ट लिया है। जब तक इसमें सप्लाई रहेगी टाइमर के अंदर, ये NC के थ्रू आउटपुट सप्लाई देता रहेगा, और ये आउटपुट जो है हमने K2 का कोयल के अंदर उसको कनेक्ट किया है। ये A1 और A2 फिर से एक बार यहाँ पे आया है, वो है इसका जो कोयल है, वो कोयल जैसे ही एनर्जाइज हो गया तो वो क्या करेगा, उस कॉन्टैक्टर को लेच कर देगा, उसको भी एनर्जाइज कर देगा। तो एक ही साथ में 3 काम हो गया, सप्लाई यहाँ से आई, K1 भी एनर्जाइज हो गया, टाइमर भी एनर्जाइज हो गया और K2 भी एनर्जाइज हो गया। अभी क्या हो गया, टाइमर को हमने टाइम दिया था 10 सेकंड या 8 सेकंड, तो ये जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा इसका, ये क्या करेगा, ये जो NC कॉन्टैक्ट है हमने जो यहाँ से लिया था K2 के लिए, वो NO हो जाएगा और NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि NC और NO कॉन्टैक्ट क्या होता है, सप्लाई आने पे उसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होता है। NC होता है तो NO बन जाता है, और NO होता है तो वो NC बन जाता है, वो चेंज ओवर हो जाता है। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि ये जो K3 कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे डेल्टा कॉन्टैक्टर है, वो डेल्टा कॉन्टैक्टर में हमने NO यूज़ किया है। ये टाइमर का NO है। क्यों यहाँ पे NC यूज़ किया K2 में, स्टार में, और K3 में हमने NO यूज़ किया डेल्टा में। क्यों किया? क्योंकि इसमें शुरुआत में जो 10 सेकंड जो हमने टाइमर दिया, उससे पहले क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट K1 और K2 एक साथ चलाएगा। ठीक है, ये टाइमर चलाएगा, K2 को भी चलाएगा और K1 में तो सप्लाई आ ही रही है।
क्यों? क्योंकि मोटर का जो इनिशियली एम्पियर है उसको रिड्यूस करने के लिए, टॉर्क रिड्यूस करने के लिए, ताकि मोटर के ऊपर कोई लोड ना आए। इसके बाद 10 सेकंड के बाद क्या होगा, ये जो एनो का कॉन्टैक्ट है, ये एनो का कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होके एनसी बन जाएगा, यानी सप्लाई एनो के थ्रू मिलती रहेगी K3 को, और ये जो एनसी है वो एनो बन जाएगा, यानी ये सप्लाई कट हो जाएगी K2 की 10 सेकंड के बाद। तो K2 यदि एनर्जाइज हो जाएगा और K3 एनर्जाइज हो जाएगा। आप देख सकते हो डेल्टा का कॉन्टैक्टर जो है वो एनर्जाइज होगा। अभी जो मेरी मोटर है वो K1 कॉन्टैक्टर और K3 कॉन्टैक्टर के बीच में चल रही है, ये दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर हो गया। अभी ये नॉर्मल स्मूथ जो उसका नॉमिनल करंट है, जो उसका एवरेज करंट है, वो करंट में ये आराम से चलेगी। इनिशियली 10 सेकंड के लिए हमने सिर्फ करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टार कॉन्टैक्टर में मोटर को चलाया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, टाइमर ऑन डिले टाइमर है ये। और A1 और A2 जो लिखा है वो कॉन्टैक्टर की जो कोयल है, देखो कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए उसकी कोयल के अंदर सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे ही कोयल में सप्लाई आ जाएगी कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, जैसे ही कोयल से सप्लाई चली जाएगी कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने और एक NC का कॉन्टैक्ट लिया है K3 कॉन्टैक्टर से। देखिए एक K3 कॉन्टैक्टर है, K3 कॉन्टैक्टर से हमने क्या किया है कि स्टार का जो कॉन्टैक्टर है उसमें डेल्टा का जो K3 है जो नॉर्मली क्लोज है, उससे हमने एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाला है, इसके रास्ते में डाला है, मतलब इसका ये रास्ता है ना, उसमें हमने डाल दिया। इसका जो फ्लो का करंट का जो फ्लो है ऐसे ही होता है, तो ऊपर ही हमने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लगा दिया। कहाँ से लगाया? K3 से लगाया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसा किया, देखिए K2 कॉन्टैक्टर का NC से निकाल के एक कॉन्टैक्ट हमने ए डेल्टा कॉन्टैक्टर के रास्ते में दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी वो एक क्यों दिया है, ये हमने दिया है इंटरलॉकिंग है, ये जो है इंटरलॉकिंग इसको बोलते हैं। इंटरलॉकिंग हम दो जनरेटर का बीच में भी करते हैं, इंटरलॉकिंग हम दो कॉन्टैक्टर का बीच में भी करते हैं। अगर कॉन्टैक्टर रिवर्स और फॉरवर्ड है तो भी हम ऐसे ही इंटरलॉकिंग करते हैं। मैंने पहले बताया कि सप्लाई जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट में आती है तो कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होता है। अभी हमने जो कॉन्टैक्ट लिया है वो NC लिया है। अभी देखिए K3 में से हमने ये सप्लाई लिया है, K3 का कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे दे दिया। तो जैसे ही K3 में सप्लाई आएगी क्या होगा, ये एनो बन जाएगी, चेंज ओवर हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी, कट हो जाएगी, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो सप्लाई पास नहीं हो पाएगा। इवन ये जो टाइमर भी दिया है, टाइमर का भी ये भी कट हो जाएगा जब उसका टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि वो चेंज ओवर करने के लिए हमने एक टाइमर लगाया था 8 सेकंड का। यहाँ पे इंटरलॉकिंग इसलिए दिया है कि अगर कहीं ये टाइमर का कॉन्टैक्ट ख़राब हो गया तो ये दोनों कॉन्टैक्ट यानी K2 और K3 यानी स्टार और डेल्टा एक साथ ना चले मोटर में, इसलिए दिया। एक अगर एक साथ चल गया तो क्या होगा, ब्लास्ट, मतलब पूरा जल जाएगा वो मोटर का कोयल, एक स्पार्क जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसका अंदर मोटर के अंदर। इस करके हमने ये चीज़ ना हो, इस करके हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग दिया है। जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी K3 कॉन्टैक्टर में सप्लाई आएगी, ये NC चेंज हो जाएगा, NO हो जाएगा, और NO में सप्लाई नहीं रहेगी तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा किया हुआ है। जैसे ही K2 में सप्लाई आएगी क्या करेगी, ये NC से NO हो जाएगा, और ये NO में सप्लाई नहीं मिलेगी तो एक कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा। NO हो जाने के बाद क्या होगा, एक बीच में कट जाएगा, ये रास्ता जो है बीच में कट जाएगा, ये करंट को पास होने के लिए जो ये स्विच दिया हुआ है वो ऑफ हो जाएगा। ये तो इंटरलॉकिंग की बात होगी। टाइमर की भी बात हमने की, हमने स्टार कॉन्टैक्टर को कैसे चलाया जाए उसकी भी बात की, K3 या K2 या K1 की भी बात की, ठीक है। यहाँ पे जो हमने एक और कॉन्टैक्ट लगाया है उसको बोलते हैं लेज कॉन्टैक्ट, और होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम ये देखिए ये सीरीज में जो सप्लाई हमने दी है, यहाँ से हम स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, आपने देखा होगा कि पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं, जो उसके ऊपर हम अपना फिंगर से अपना थंब से जब फोर्स लगाते हैं तो वो प्रेस हो जाता है, और जैसे ही हम छोड़ देते हैं वो रिलीज हो जाता है, वो वापस नॉर्मल पोजीशन में यानी कि ऑफ पोजीशन में आ जाता है, कट हो जाता है वो। जैसे ही हमने दबाया ये शॉर्ट हो गया, जैसे ही हमने फिंगर ले ली ये ऑफ हो गया।
तो क्या होगा, अभी जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो ये सप्लाई पास होके K1 कॉन्टैक्ट में आ गई, और जैसे ही हमने फिंगर ले लिया तो वो वापस ऑफ हो जाएगी, लेकिन मोटर ऑफ नहीं होगी। ये जो कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है, ये जो NO कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे बताया हुआ है, वो हमने दिया है K1 का कॉन्टैक्टर से। यानी कि जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी ये NC बन जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टार्ट पुश बटन जो है वो वापस अपना पोजीशन में आ भी गया, प्रेस होने के बाद कट हो भी गया, तो भी अपना करंट जो है वो इस पोजीशन या डायरेक्शन से होल्डिंग या लेज कॉन्टैक्ट जो है इस करके दिया जाता है, ताकि जो है वो करंट या डायरेक्शन से आपका कॉन्टैक्टर के अंदर और आपका मोटर के अंदर कंटिन्यू फ्लो होता रहे और आपका मोटर कंटिन्यू चलता रहे। आई होप कि आप स्टार और डेल्टा या आप देख सकते हो, पावर का भी मैंने डायग्राम दिखाया है, कंट्रोल डायग्राम भी दिखाया है, और आपको स्टडी के लिए अगर ये दोनों पावर और कंट्रोल डायग्राम चाहिए तो मैं लिंक में दे दूँगा, आप डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। और कोई अगर आपके मन में सवाल है तो आप ज़रूर मेरे को सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।